नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 का चुनाव नज़दीक है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद कल हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली और आज राउज एवेन्यू कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। 1 तारीख तक ईडी की कस्टडी में उन्हें फिर से भेज दिया है। जनता की क्या राय है, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री साहब की इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं, क्या सोच रखते हैं, जान लेते हैं। सर, 24 का चुनाव आने वाला है और उससे पहले जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को अंदर डाला जा रहा है, विपक्ष का यही आरोप है कि पूरा विपक्ष खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ तानाशाही होगी देश में। जो बीजेपी है वो तानाशाही चाहती है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? ऐसा है, जो जो केजरीवाल जी ने जो घोटाला किया है उसको क्यों नहीं राहत क्यों नहीं दे रही ये अदालत? इसलिए राहत नहीं दे रही क्योंकि ईडी के पास बहुत पुख्ता सबूत है। जो 100 करोड़ रुपया इन्होंने जो के कविता ने बोला है कि 100 करोड़ रुपया मैंने दिलाया है, वो 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपया तो ईडी वो उसको ट्रेस कर चुकी है कि जो गोवा के चुनाव में खर्चा गया और किस किस को दिया गया, उसकी पूरी रसीद सहित स्लिप दे रही है उसको कोर्ट को, तभी तो रिमांड बढ़ रहा है। लेकिन जो बाकी 55 करोड़ है उसको भी करने के लिए उसने आज फिर रिमांड मांगा है। और सीबीआई भी अभी ईडी का रिमांड खत्म होगा तो सीबीआई का पीछे रिमांड वो भी लेना चाहती है। मैं कहता हूं इसके बाद एनआईए का भी रिमांड होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने कल जो गुरपतवंत पन्नू है खालिस्तान का, उसने कहा कि 2014 से लेके 2022 तक हमने $16 मिलियन यानी 134 करोड़ रुपया केजरीवाल को दिया है। और ये तो एक तरह से तो ये तो देशद्रोह करने वाली बात होती है ना। देखो, एक चुना हुआ सीएम विदेशी ताकतों से पैसे लेके देश के खिलाफ अगर काम कर रहा है, उसके लिए लेटर लिख रहा है वो टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए। 2014 को हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनको लेटर लिखा, इसका प्रूफ भी है, ऑन द रिकॉर्ड नेट पे पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। एनआईए को भी इसकी जांच करनी चाहिए कि ये तो पैसा लिया है, यहाँ रिश्वत लेके घोटाला किया है, विदेशियों से पैसा लेके क्या क्या किया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक आरोप लगाया जाता है कि अगर इतना ही घोटाला हुआ है तो अभी तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई और 13 महीने से उसके सत्येंद्र जैन माफ कीजिएगा मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक पेश ही नहीं कर पाई है अदालत में ईडी अभी तक। ये जो झूठ बोलते हैं ना कि पैसा ट्रेस नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एक चवन्नी नहीं पकड़ी गई, सारा कुछ ट्रेस हो चुका है। अगर ट्रेस नहीं हुआ होता तो पहले दिन ही इसको छोड़ देती अदालत। देखो, पहले जब हाई कोर्ट में इसने केस लगाया था तो हाई कोर्ट ने उनको पूछा, ईडी को थोड़ा झाड़ा भी, लेकिन उन्होंने कहा साहब मैंने आपको आपके अंदर जाके आपके चैम्बर में जाके आपको प्रूफ दिखाऊंगा अकेले में। जब उन्हें प्रूफ दिखाए तो वही जज बाहर निकल के कह रहे हैं कि ये अभी तक बाहर क्यों घूम रहा है, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। देखो, अदालत की इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन आ रही है तो इसका मतलब ईडी के पास बहुत पुख्ता सबूत है। वो 55 करोड़ जो बाकी है, जो पंजाब के चुनाव में खर्च के वहां सरकार लाई गई, उसको भी पकड़ने के लिए ईडी और रिमांड मांग रही है। लेकिन ये सहयोग नहीं कर रहे और दादागिरी पे उतर आए हैं। नार्क इसी को कहते थे जब मोदी जी ने कहा था ना कि ये जो है अर्बन नक्सलाइट है, ये वही हाल कर रहे हैं। अब चुने हुए मुख्यमंत्री अगर जेल में जाता तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये जेल से कैसे चुनाव कैसे सरकार चलाएंगे? ये तो एक संविधान के भी उलट बात हो रही है। ये संविधान को भी चैलेंज कर रहे हैं, ये लोग संविधान को भी चैलेंज कर रहे हैं और सिस्टम को भी चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, एनआईए को भी चाहिए कि इनकी जांच करे। अच्छा आंटी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे देखते हैं इस पूरी केजरीवाल की गिरफ्तारी को? इलेक्शन से पहले हुआ है, विपक्ष का आरोप है कि सारा जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी अंदर डालना चाहती है जेल के और तानाशाही चाहती है देश में। देखिए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आप अगर गलत काम करेंगे तो गलत काम का जो है गलत अंजाम होता है और गलत अंजाम को जो है भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। यदि जो भी कोई गलत काम कर, ऐसा ये नहीं, सत्ता पक्ष में विपक्ष की भी ज़रूरत जो है उतनी भागीदारी अहम होती है जितनी भागीदारी एक सत्ता पक्ष में बैठे हुए व्यक्ति की होती है। और राजनीति के अंदर जो है दोनों जो है कहिए कि एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे, सिक्के में सिर्फ एक ही तरफ जो है, मान लीजिए हेड बना है तो हेड या टेल बना है तो टेल, तो अगर इन दोनों में से एक रहेगा और एक नहीं रहेगा तो सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है।
सिक्के की वैल्यू तभी है जब दो पहलू होंगे। उसी तरह से जो है आपको राजनीति में जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं होता है तो राजनीति की कोई जो है वैल्यू नहीं होती है। वही तो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष कहते हैं, खत्म कर दिया जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली जब आप बजाएंगे तो दोनों ही आपके हाथ चलते हैं। ये है राजनीति का काम, ठीक है। और दूसरा भी आप क्वेश्चन क्या कह रहे हो? वो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है जो मोदी सरकार है। देखिए, विपक्ष को मोदी सरकार नहीं खत्म करना चाहे। आप खुद में बताएं कि आपने कौन कौन से कर्मकांड किए हैं। आपने यदि जो जो कर्मकांड करे हैं उसी कर्मकांड के अकॉर्डिंग ही तो आपसे सवाल जवाब किया जा रहा है। फिर आपको तलब किया ईडी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप किसी मान लो एक संबंध में नहीं गए, दूसरे में नहीं गए, तीसरे में नहीं गए, चौथे में नहीं गए, उसके बाद के में तो आपको जाना चाहिए था, है। आप 5वें, 6ठे में भी नहीं गए, 7वें, 8वें में भी गए नहीं गए, 9वें भी दिया गया, 9वें में भी आप नहीं गए। आपने कहा वहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि भाई आप मत जाओ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ईडी बुलाए तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कोर्ट बुलाएगी तो जाएंगे। अरे आप एक जाते तो, अगर आपने नहीं गलत किया है जी, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं जो है सामने हाजिर होंगी। अगर मैंने मान लीजिए इन भाई साहब को थप्पड़ मारा या इन भाई साहब को थप्पड़ मारा है, आप मुझे कहेंगे या मुझे पुलिस आकर के कहती है तो मैं सीधा बोलूँगी किसने कहा है, चलो सामना कराओ, तो मुझे ले चल करके सामना कराओ, मेरे सामने वो बोले हैं। तो ये चीज़ होती है। आप गलत को गलत मान लो कि आपने गलत किया है। आप गलत पे भी एक पर्दे पे पर्दे कहते हैं ना, डालते जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोलना जो कर रहे हो काम, वो अच्छा नहीं है। फिर भी किसी ना किसी दिन झूठ खुल जाता है। हर जगह से तो इनका खुल गया है। ईडी या सीबीआई या सीआईडी या और भी जितने जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जितने भी हैं, आपको बता दें कोई जल्दी अल्दर राव वगैरह ऐसे नहीं हाथ डालती है, ठीक है। उनको भी अपना डर रहता है, अपनी नौकरी का भी डर रहता है कि हम कल को डाल दे गलत बयाना हम ले लें तो हमारी लोगों की नौकरी जाती रहेगी, ठीक है जी। अच्छा भैया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा एक बारी, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो डर गई है, इस वजह से केजरीवाल को या विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है। चुनाव से पहले सारी जो ये राजनीति की जा रही है, इस वजह की जा रही है कि कहीं हार ना जाए 24 के चुनाव में। कैसे देखते हैं इन बयानों को? 24 का चुनाव तो कोई हराने वाला है नहीं, पहली चीज़ तो। और रही बात केजरीवाल से बड़ा घोटालेबाज तो कोई है ही नहीं। केजरीवाल ने जितना घोटाला किया है उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा केजरीवाल को। अंकल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, क्या ये सारा जो घोटाला है ये फर्क डाल पाएगा चुनावी नतीजों पर? नहीं, कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। देखो अब भी जब ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ कितने, वही 5, 7, 10, 20, 50 वही उनके जो एमएलए हैं, वही चुने हुए जो इनके बंदे हैं, वही मिले, वही जा रहे हैं ना। अगर ये केजरीवाल के साथ गलत हुआ होता तो पूरी जनता आज रोड पे होती, लेकिन जनता क्यों नहीं है रोड पे? क्योंकि इसने पहले से ये ऐसे काम करता आया है। लेकिन इसने जैसे झूठ बोला कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाई का कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खा के समझौता कर लिया। तो ऐसे बेईमान आदमी का जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा के फिर वही काम करता है, इसका विश्वास जनता से उठ गया है। इसलिए ऐसे बेईमान आदमी को अंदर होना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ सारी ही, देखो ये आज की नारे नहीं फैला रहा। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, मनमोहन सिंह जी थे 2014 जनवरी में, 26 जनवरी को कैसे चैलेंज कर दिया था, कह रहा था मैं ऐसे रिपब्लिक डे को नहीं मानता। वहां पे इसने धरना लगा दिया था, इसको जगह मिली थी जंतर मंतर पे, लेकिन ये रेल भवन पे ले गया था। वहां पे भी इन्हें ड्रामा करके विदेशी, वहां पे मीडिया आया था, इन्हें हमारे भारत की नाक कटवाई थी। ये ड्रामेबाज आदमी है। ऐसे ड्रामेबाज नेता को अंदर होना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि इसको कहां से लेके किसने खड़ा किया। बकौल कर्नल RN सिंह जो 3 गुप्तचर सेवाओं में, गुप्तचर विभागों में काम कर चुका है, उसके अनुसार इसका पूरी जांच होनी चाहिए। और जनता जो है ना, जनता दिल्ली की बहुत समझदार है। देखा नहीं, हर बार ऊपर उनको पता है देश को कौन सुरक्षित करेगा तो मोदी जी को वोट देती रही, नीचे इसको देती रही, क्योंकि इसने इतने ज्यादा मतलब लोगों को प्रलोभन दिए हुए थे। लेकिन अब इसकी जनता को के सामने केजरीवाल की सारी सच्चाई आ चुकी है। अब जनता इसके मुंह लगने वाली नहीं है। आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे विपक्ष कह रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है ये बीजेपी के अगेंस्ट जाने वाली है, जनता नाराज है, चुनावों में इस बार हरा देंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इस पर? केजरीवाल यहाँ पे जितने 7 लोकसभा सीट है, 7 में वो एक भी नहीं जीतने वाले हैं। केजरीवाल की गलत फहमी है।
जितना घोटाला किया है, जितने घोटालेबाज हैं, ये मोदी गवर्नमेंट है, इसमें कोई बचने वाला नहीं है, सबको जेल जाना है। अगर आप चोर नहीं थे, 10 समन जारी करने का इंतजार करने की क्या जरूरत है। एक इनके सांसद हैं संजय सिंह जी, जिनको मैं बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारे ही जिले से बिलोंग करने वाले हैं। एक सपा नेता, सपा के विधायक थे 2 बार के, अनूप संडा जी, उनके पीआरओ थे, अनूप संडा जी के, संजय सिंह। आज ये राज्यसभा सांसद बन के बैठे, पीआरओ थे, वहाँ दलाली करते थे। आज आके दिल्ली जैसे स्टेट में यहाँ पे राज्यसभा सांसद बने। जितने भी घोटालेबाज है, जितने भी हैं, सब केजरीवाल के साथ, सब केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल जी को तो जेल जाना पहले ही कन्फर्म था। खालिस्तानियों को बुला रहा था, यहाँ पर 2 बार बुलाया। केजरीवाल जी को जेल जाना तो पहले ही कन्फर्म था। अभी मैं बता रहा हूँ, इनके कम से कम 10 विधायक अभी और जेल जाएंगे 100% है। 10 विधायक इनके कम से कम अभी जाएंगे जेल, क्योंकि ईडी अपना काम कर रही है। इनके जितने विधायक है, सब पे ईडी का काम, अपना डंडा चलना है। तो कुछ दिख रहा है कि बाहर आने के कुछ चांसेस है, नहीं है भैया? ये जैसे मनीष सिसोदिया 13 महीने हो गए ना, वैसे ये भी वहीं बैठे रहेंगे। इनकी जमानत होने वाली नहीं है, 100% नहीं।